नमः शिवाय मित्रों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में शिव महापुराण और लिंग महापुराण ये दोनों ग्रंथों को देखने वाले हैं। कुछ कमेंट थे, उनमें आपने पूछा था कि लिंग महापुराण दिखाइए, शिव महापुराण दिखाइए, इनकी विषय वस्तु कैसी है। कई बार मैंने लिंक भी दिए, तब भी कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों को मिला के एक वीडियो बना देते हैं। तो आज के वीडियो में शिव महापुराण को और लिंग महापुराण को दोनों को देखने वाले हैं। दोनों के दोनों ग्रंथ आपके सम्मुख हैं, दोनों ग्रंथों को देखेंगे। कुछ अगर सूक्ष्म जानकारी बताएं तो देखिए, शिव महापुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव की लीलाएं मिलती हैं, अवतार, पूजा पद्धति, शिव भक्तों की भी कथाएं हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति है, माता पार्वती जी और शिव जी की कथा है, विवाह भी है, भगवान कार्तिकेय जी की कथा है, भगवान गणेश जी की कथा है, रुद्र अवतार, उनके विभिन्न अवतार हैं, भस्म है, रुद्राक्ष है, त्रिपुंड है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा है, शिव भक्तों की गाथाएं हैं जैसे कि मार्कंडे है, उपमन्यु है, रावण की भी इसमें कथा मिलती है। तो ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें विस्तार से देखेंगे। बात करें अगर लिंग महापुराण की, ये पुराण भगवान की उपासना और दर्शन पर केंद्रित है। इसमें लिंग की उत्पत्ति, अर्थ, महिमा, पूजा की विधि और लिंग को भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। और इस पुराण में वर्णन मिलता है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति लिंग से कैसे हुई है। तो वह सब इसमें विस्तार से कथाएं लिंग महापुराण में मिल जाती हैं देखने को। तो दोनों पुराणों को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं शिव महापुराण को। ये दोनों गीता प्रेस की ओर से आने वाले पुराण हैं। जो ये शिव महापुराण अभी देख रहे हैं, ये केवल हिंदी में आता है। इसके अलावा संस्कृत और हिंदी में भी आपको मिल जाएगा। तो अंदर शुरुआत करते हैं विषय सूची से, जिससे कि आपको पता लगेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले है शिव पुराण महात्म्य, जिसमें सौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। देखिए, दोनों महापुराणों में गुरु और शिष्य प्रश्न उत्तर आपस में कर रहे हैं। शिष्य पूछ रहे हैं और गुरु उसका उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। ऐसे ही आपको लिंग महापुराण में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन शुरुआत इन्हीं से हो रही है। बाकी अंदर आपको वक्ता और श्रोता अलग अलग प्रकार से भी मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार देखिए, शिव पुराण महात्म्य में सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा को सुनाते हैं। उसके बाद शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति होती है। चंचुला एक है, उसको जो है शिव पुराण की कथा से उसके जन्म जन्म के पाप जो है छूट जाते हैं और वह पापमयी शरीर को त्याग के माता पार्वती जी की सखी बन जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, शिव पुराण के श्रवण की विधि है, श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का भी यहाँ वर्णन मिल जाता है। इसमें शिव महापुराण में जो खंड हैं वह जो है संहिताओं में है। इसमें 12 संहिताएं दी गई हैं, जबकि लिंग महापुराण में आप देखेंगे तो 2 पार्ट में वो डिवाइड है। तो यहाँ पे 12 संहिताएं किस प्रकार से है मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद जो है इन सब की विषय वस्तु हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शिव महापुराण में वेदेश्वर संहिता पहली हुई, उसके बाद दूसरी है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में देखिए कितने खंड हैं, यहाँ पे 5 खंड मिलेंगे। पहला सृष्टि खंड, दूसरा जो है यहाँ पे है सती खंड, उसके बाद आप देखेंगे तीसरा आता है माता पार्वती जी का पार्वती खंड, और फिर उसके बाद रुद्र संहिता में ही चौथा खंड है जिसमें कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। तो उन्हीं के ऊपर देखिए नाम है रुद्र संहिता का चतुर्कुमार खंड। और उसी में ही देखिए रुद्र संहिता में पंचम खंड आता है जिसमें कि है युद्ध खंड। इस प्रकार से रुद्र संहिता जो है 5 खंडों में डिवाइड यहाँ पे है। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो ये है शतरुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता है। फिर आप देखेंगे कोटि रुद्र संहिता है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए उमा संहिता है, और यहाँ पे फिर कैलाश संहिता है। फिर वायवीय संहिता है। जो वायवीय संहिता है वह लास्ट वाली संहिता है, और इसमें ये 2 पार्ट में है। एक तो है पूर्व खंड, और वायवीय संहिता का यहाँ पे दूसरा है उत्तरखंड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 जो है संहिताएं मिलके बन जाती हैं। इनके खंड को भी अगर लगा लेंगे तो अब देखते हैं इन सब की कथाएं विस्तार से। यहाँ देखिए, प्रयागराज में सूत जी से मुनियों का तुरंत पापनाश करने के साधन के विषय में प्रश्न किया जाता है। शिव पुराण का परिचय है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का भी वर्णन यहाँ मिलता है। अगर पहली संहिता देखा जाए यहाँ पे विघ्नेश्वर संहिता के लिए, तो यहाँ पे भगवान शिव के विषय में जो है किस प्रकार से पूजन किया जाए, किस प्रकार से लिंग की स्थापना की जाए, पुण्य क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। सदाचार, शौचाचार, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, इस तरह से जो है ये वर्ण जो है
विगेश्वर संहिता में यहाँ पे मिल जाता है। रुद्र धारण की महिमा, उसके विविध उपाय, शिव नाम जप है, पार्थिव पूजा की महिमा है, पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति है। तो ये सब जो है आपको ये विगेश्वर संहिता के अंतर्गत मिलता है। फिर जो सबसे बड़ी संहिता आती है वह आती है यहाँ पे आप देखेंगे रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में सबसे पहले है सृष्टि खंड, किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, किस प्रकार से ब्रह्मांड ये बना और किस प्रकार से महाप्रलय होता है, और कौन से देवी देवता हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, किस प्रकार का संहार होता है, शिव पूजन की विधि है, भगवान शिव की श्रेष्ठता के विषय में है, विभिन्न पुष्पों, अन्नों, जल आदि की धाराओं से भगवान शिव की पूजा का महत्व है। तो ये सब जो है इस सृष्टि खंड में मिलता है। नाम ही है जिस प्रकार से सृष्टि खंड, तो सृष्टि का वर्णन इसमें मिलता है। फिर आप देखेंगे रुद्र संहिता आती है द्वितीय खंड, जिसमें सती खंड आता है। तो इसमें माता सती के विषय में पूरी जानकारी मिलती है, किस प्रकार से दक्ष यज्ञ करता है और वहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ को बुलाते नहीं हैं, किस प्रकार से दक्ष का यज्ञ जो है विध्वंस होता है, किस प्रकार से माता सती देह त्याग करती हैं। फिर उसके बाद जो है बकरे का सिर लगाया जाता है। तो वो सब जो है दक्ष के साथ होता है, वही सब वर्णन यहाँ पे सती खंड में मिल जाता है। फिर आता है पार्वती खंड, जिसमें माता शक्ति जो है फिर से माता जगदम्बा पार्वती जी के रूप में आती हैं, हिमालय जी के घर पर जन्म होता है। वह सब कथा जो है आपको मिलेगी। तृतीय खंड जो है रुद्र संहिता के अंतर्गत आता है। यहाँ पे मैना और हिमाचल की बातचीत है। यहाँ पे शिव विवाह का भी पूरा विस्तार से वर्णन आपको मिल जाता है। जब शिव विवाह हो जाएगा उसके बाद जो है चतुर्खंड यहाँ पे आएगा, जो कि है कुमार खंड। अब देखिए कुमार भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हो रहा है और देव और असुरों में संग्राम हो रहा है। वह सब जो है वर्ण यहाँ पे चतुर कुमार खंड में मिल जाता है और भयंकर युद्ध होता है उसके बाद में पंचम खंड में। तो रुद्र संहिता का ये पंचम खंड है। और इस पंचम खंड में अगर आप देखेंगे तो देवताओं और दानवों के युद्ध में जो है शंखचूड़ की भी कथा आती है यहाँ पे, जिसमें तुलसी मैया की भी यहाँ पे कथा देखने में मिल जाती है। और आगे आप देखेंगे तो फिर आ जाती है शतरुद्र संहिता। शतरुद्र संहिता के अगर विषय में बताएं तो यहाँ पे आप देखेंगे भगवान शिव जी के जो अवतार हुए हैं उन सब का वर्णन आपको शतरुद्र संहिता में देखने मिल जाता है। जैसे कि शिव जी के सागोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर, ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन है। अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी नर रूप का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा आप देखेंगे शिव जी द्वारा 10वें से लेकर 28वें योगेश्वर अवतारों का वर्णन है। नंदीश्वर अवतार का वर्णन है, नंदीश्वर के जन्म की कथा यहाँ मिलती है। काल भैरव का महात्मा है। इसके आगे आप देखेंगे तो शिव जी का सुशिष्मति के गर्भ से प्राकट्य भी यहाँ पे देखिए वर्णन आता है। उसके अलावा आप देखिए शिव जी ने दुर्वासा अवतार लिया है, हनुमत अवतार लिया है। इसके अलावा शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं का दधीची मुनि से अस्थि याचना है। तो यहाँ पे अवतार की अधिकतर वर्णन मिल जाता है, जिसमें भगवान भोलेनाथ जी कई प्रकार से अवतार यहाँ पे लेते हैं। उसके अलावा देखिए फिर आगे मिलेगी आपको कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिल जाता है, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग तथा उनके उपलिंगों का वर्णन है। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन है। ऋषिका पे भगवान शिव की कृपा है। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की यहाँ पे एक कथा मिल जाती है। फिर उसके बाद मल्लिकार्जुन, महाकाल, विंध्येश्वर की तपस्या, केदारेश्वर, भीमा शंकर, ये सब ज्योतिर्लिंग के विषय में यहाँ पे जानकारी मिलती है। साथ ही साथ नागेश्वर, रामेश्वर, घुष्मेश्वर, शंकर जी की आराधना का मंत्र, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि, अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर जी की अद्भुत कृपा, ये कथा तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो ये सब कथाएं जो हैं आपको कोटि रुद्र संहिता में यहाँ पे देखने में मिल जाती है। उसके बाद देखिए प्रारंभ होती है उमा संहिता। उमा संहिता में देखिए क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की तपस्या से शिव जी और पार्वती जी भगवान श्री कृष्ण महाराज को वरदान देते हैं। उसके अलावा नरकों का भी वर्णन यहाँ पे मिलता है। पाप और पुण्य आत्माओं को यमलोक की यात्रा किस प्रकार करनी पड़ती है वह सब यहाँ पे वर्णन है। यमलोक के मार्ग में सुविधा प्राप्त करने वाले विविध दानों का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। और मृत्यु निकट आती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं देखने के लिए। और भगवती उमा के कालिका अवतार का भी यहाँ पे वर्णन देखने में मिल जाता है। साथ ही साथ भगवती उमा के शरीर से सरस्वती जी का आविर्भाव किस प्रकार से हो रहा है वह सब यहाँ पे वर्णन है। अगर आप यहाँ पे और देखें तो देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों सहित निशुंभ और शुंभ का भी संहार यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ और भी दुष्टों का वध यहाँ पे है। और माता रानी के और स्वरूप हैं, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि के नाम पढ़ने की भी यहाँ पे कथा मिल जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापना, पूजन, महत्व, ये सब जो है यहाँ पे मिल जाता है। फिर आती है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में देखिए दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है।
यहाँ देखेंगे तो ऋषियों का सूत जी से वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न है कि प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध है। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान है। वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व है। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि है। प्रणव के अर्थों का विवेचन है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे 9 अध्याय यहाँ पे कैलाश संहिता में यहाँ मिल जाते हैं। उसके बाद अंतिम संहिता जो है वह है वायवीय संहिता, जो कि 2 खंडों में है, पूर्व खंड और उत्तरार्ध खंड। पूर्व खंड में क्या है वह देखते हैं। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा आरंभ की जाती है, पुराणों का परिचय दिया जाता है और वायु संहिता का यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाना है, उनकी स्तुति करना है और रुद्र के विषय में उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए कहना है। आगे फिर नैमिषारण्य में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन होता है। महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा जी की मूर्छा है। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर की स्तुति है। महादेव के शरीर से देवी का प्राकट्य की कथा यहाँ पे देखने में आती है। पार्वती जी की तपस्या होती है। एक व्याघ्र पर कृपा भी है। फिर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी मंदरांचल पर्वत पे जाते हैं और आगे आप देखेंगे तो एक व्रत का भी यहाँ पे वर्णन है। पाशुपत व्रत की विधि है, महिमा है और भस्म धारण करने की महत्ता भी यहाँ पे दिखाई देती है। भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं, बालक उपमन्यु को उनका मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कथा मिलती है। फिर देखेंगे वायवीय संहिता का उत्तरखंड, जिसमें ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना है। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश है। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियों, ईशान आदि ब्रह्म मूर्तियों, पृथ्वी एवं सर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय है। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्ण है। शिव ज्ञान है, शिव की उपासना है। शिव के शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व में इनके स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब वर्ण मिल जाता है। और इसी जो है वायवीय संहिता के उत्तरखंड में ही आप देखेंगे तो जो वर्णाश्रम धर्म है, नारी धर्म का वर्ण है। इसके अलावा पंचाक्षर मंत्र का महत्व है, पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। गुरु से मंत्र लेने और उसके जप करने की विधि है। 5 प्रकार के जप बताए गए, उनकी महिमा बताई गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो षट ध्वा शोधन की विधि है। यहाँ पे साधक संस्कार मंत्र महात्मा का महत्व है। योग शिष्य के आचार्य पद पर अभिषेक का यहाँ पे वर्ण मिल जाता है। शिव पूजन की विधि है और शिव पूजा की विशेष विधि है। शिव भक्ति की महिमा है। पंचाक्षर मंत्र के जप, भगवान शिव के भजन पूजन की महिमा है। ये सब जो है यहाँ पे वर्ण मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सभी कुछ जो है जो भगवान शिव जी से संबंधित है वह सब महर्षि वेद व्यास जी इसमें लिख गए हैं। लेकिन भगवान तो भगवान रहे, उनकी लीला कथाएं किसके समझ में आने वाली हैं। तो काफ़ी कुछ है जो मनुष्य के लिए काम में आने वाली चीज़ें हैं, वह सब आपको शिव पुराण के अंतर्गत देखने में मिल जाती हैं। और जो ये गीता प्रेस से शिव पुराण आता है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कितने पृष्ठ दिए गए हैं, वह सब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 832 इसमें पृष्ठ दिए गए हैं। विषय सूची हमने शिव पुराण की बहुत ही विस्तार के साथ देखी है। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। अब देखते हैं लिंग महापुराण की विषय वस्तु, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा काफ़ी अच्छी तरह से कि शिव महापुराण में किस प्रकार से कथाएं मिलती हैं और लिंग महापुराण में किस प्रकार से कथाएं मिल जाती हैं। तो अब हम देखते हैं लिंग महापुराण के लिए। तो लिंग महापुराण संहिताओं में डिवाइड नहीं है, सिर्फ 2 भागों में है, जैसे कि यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहला आता है पूर्व भाग, और पूर्व भाग के जब कथाएं समाप्त होंगी तो उसके बाद आएगा उत्तर भाग। पूर्व भाग में जो कथाएं हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। पूर्व भाग में जो कथाएं हैं वह है 108 कथाएं, और उत्तर भाग में जो कथाएं हैं वह आप यहाँ पे देखेंगे तो वह है 55 चैप्टर यहाँ पे। तो 55 और 108 कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतने अध्याय यहाँ पे दोनों भागों को मिला के मिलते हैं। अब मैं दोनों भागों को आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी इसमें कथाएं आपको मिलने वाली हैं। अगर लिंग महापुराण के पूर्व भाग की विषय सूची यहाँ पे गौर से देखें तो देखिए सबसे पहले देव ऋषि नारद का नैमिषारण्य में आगमन होता है। सूत जी और सौनक जी में संवाद होता है, जिसमें लिंग महापुराण का उपक्रम प्रारंभ होता है। यानी कि सूत जी और सौनक जी दोनों का संवाद जो है हमें लिंग महापुराण में भी मिल रहा है और शिव महापुराण में भी मिल रहा है। तो शुरुआत इन्हीं के साथ होती है। इसके अलावा देखेंगे लिंग पुराण का परिचय फिर बताते हैं। अलिंग और लिंग तत्व का स्वरूप है, शिव तत्व की व्यापकता है, ब्रह्मा जी की आयु है, उनका परिमाण है, काल का स्वरूप है, काल मनवंतर युग आदि का मान, ब्रह्मा जी द्वारा विभिन्न लोकों की संरचना है, ब्रह्मा जी द्वारा पंच पर्व अविद्या की सृष्टि है, 9 प्रकार की सृष्टि का वर्ण है, यहाँ पे अग्नि तथा पितरों के वंश का वर्ण है, महायोगेश्वर यानी महेश्वर योग का प्रतिपादन है, 28 व्यासों 14 मनुओं की नामावली है, विभिन्न युगों में हुए महेश्वर योग अवतारों का भी यहाँ पे वर्ण मिल जाता है।
और योग साधना के अंतराय, योग के प्राप्त होने वाले विघ्न रूप विभिन्न सिद्धियाँ एवं ऐश्वर्य, पाशुपत योग की प्राप्ति। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो शिव महापुराण से लिंग महापुराण में कथाएं आप निश्चित रूप से देखिए अलग देखने में मिलती हैं, क्योंकि भगवान के यहाँ पे लिंग स्वरूप का वर्णन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रक्त कल्प में शिव स्वरूप भगवान वामदेव का प्रादुर्भाव है। इसके अलावा आप आगे देखिए पीतवाशा कल्प में शिव स्वरूप भगवान तत्पुरुष का प्रादुर्भाव है। तो यहाँ पे भगवान के बहुत से रूप है, उनका प्राकट्य की कथा मिलती है, भगवान का अघोर रूप किस प्रकार से प्राकट्य हुआ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो भगवान का ईशान स्वरूप का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो रहा है। इसके अलावा आप स्वयं देखिए भगवान विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति है। तो भगवान विष्णु द्वारा की गई स्तुति भी यहाँ पे छापी गई है, जो कि भगवान महेश्वर की स्तुति नाम से मिल रही है। महादेव जी द्वारा ब्रह्मा एवं विष्णु को वर प्रदान करना है, उमा महेश्वर पूजन के रूप में लिंग पूजन की परंपरा है। आगे देखिए ब्रह्मा तथा विष्णु द्वारा की गई भगवान महेश्वर की स्तुति, उसका महत्व भी यहाँ पे मिल जाता है। श्वेत वाराह कल्प के 28 द्वापरों के अंत में प्रकट होने वाले 28 व्यासों हैं, 28 शिव अवतारों तथा विविध शिव योगियों की कथा का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो है शिव महापुराण से इसमें कथाएं बिल्कुल ही अलग यहाँ पे देखने में आती हैं। अब स्वयं देखिए भगवान महेश्वर के अभ्यंतर पूजन का स्वरूप है, देव दारुवन का वृत्तांत है, शिव आराधना के महत्व में श्वेत मुनि का आख्यान है, मुनियों द्वारा की गई शिव स्तुति है, मुनियों को शिव भक्ति का उपदेश है, राजा शुभ द्वारा विष्णु जी की आराधना है, विष्णु जी की भी कथाएं हैं, नंदी के जन्म का वृत्तांत है, नंदी का जन्म का जो वृत्तांत है वह आपको शिव महापुराण में भी मिल जाता है। विष्णु द्वारा महेश्वर के महत्व का कथन भी यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए भगवान शिव द्वारा नंदीश्वर के गणों के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित करने का यहाँ पे जो वो भी एक कथा यहाँ पे दी गई है। और आगे आप देखिए जम्बूद्वीप के अधिपति प्रियव्रत के पुत्र महाराज आग्नेय का वंश वर्ण है। इसके अलावा देखिए जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्ण है, दिव्य भूतवन में महादेव के निवास स्थान का भी यहाँ पे वर्ण दिया गया है। आगे आप देखेंगे तो शिव स्वरूप भगवान सूर्य के रथ हैं, चैत्र आदि 12 मासों के रथ के साथ भ्रमण करने वाले देवता मुनि नाग गंधर्व आदि का भी यहाँ पे वर्ण दिया जाता है। सोम चंद्रमा की स्थिति है, गति का निरूपण है, बुध आदि ग्रहों के रथों का स्वरूप है। तो यहाँ पे देखिए ग्रहों का भी अच्छा खासा वर्ण यहाँ पे मिल जाता है, सूर्यदेव का, बुध का, सोम यानी चंद्रमा का, तो ये सब जो है यहाँ पे वर्ण मिल जाता है। और आगे आप देखिए तो यहाँ पे मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि आदि ग्रहों एवं सूर्य के महत्व का भी वर्ण है। इस प्रकार से देखिए जो शिव महापुराण से काफ़ी अलग है ये लिंग महापुराण। यहाँ पे आप देखिए सूर्यवंश का भी वर्णन आ जाता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी वर्णन है। यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का कथा है, यहाँ पे ययाति यानी यदु वंश के भी कथा है। यहाँ आप देखिए महेश्वर से होने वाली आदि सृष्टि का निरूपण है। एक देखिए नई कथा है, भगवती सती के जब देह त्याग होता है तो अनेक देवियों का प्रादुर्भाव होता है, वह जो है इसमें एक कथा देखने में आती है। जो अनेक देवियाँ हैं उनका भी वर्णन आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए तारकासुर है, त्रिपुरासुर है, इनका वध होगा, लिंगार्चन की विधि आ जाती है। फिर शिव के निर्गुण और सगुण स्वरूप का निरूपण है, शिव मंदिरों के निर्माण का फल है, शिव क्षेत्रों शिव तीर्थों के सेवन की महिमा है। तो वह सब यहाँ पे वर्ण विस्तार के साथ आपको देखने में मिल जाता है। इसके अलावा अन्य जो कथाएं हैं वह अगर हम देखें तो शिव पूजा के सभी का कल्याण है, शिव पूजा की विधि है, शिव मंदिर में दीपदान का फल है, और व्रतों का भी यहाँ पे वर्ण यहाँ पे काफ़ी विस्तार के साथ मिल जाता है। जैसे कि विभिन्न मासों में किए जाने वाले शिव व्रतों का विधान है, उमा महेश्वर व्रत का वर्ण है, पूजा विधान है, पंचाक्षरी विद्या है, पंचाक्षर मंत्र है, पाशुपत योग ज्ञान है, इसमें सदाचार तथा शौचाचार का निरूपण है। आगे आप देखिए तो हिरण्यकश्यप की कथा आ जाती है, हिरण्यकशिपुत्र अंधकासुर का आख्यान है। आगे भगवान का नरसिंह अवतार का भी यहाँ पे संदर्भ है, प्रहलाद जी की कथा आ जाती है यहाँ पे, वीरभद्र जी की भी कथा है यहाँ पे। और आगे देखेंगे तो भगवान महेश्वर द्वारा वीरभद्र का आह्वान है, उनकी भी कथा है। और वीरभद्र तथा नरसिंह का संवाद है यहाँ पे। जलंधर वध की कथा है, भगवान विष्णु द्वारा एक सहस्त्र नामों से भगवान शिव की स्तुति की है, उसका भी वर्णन यहाँ पे देखने में मिल जाता है। और देखिए जो 108 अध्याय हैं पहले खंड में यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे सती का हेमान की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट है। तो छोटी छोटी कथाएं यहाँ पे शिव विवाह की भी हमें देखने में मिल जाती है। साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाह की भी यहाँ पे मांगलिक विवाह की कथा यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा गजानन का प्राकट्य की कथा है, विघ्ननाशक श्री गणेश की प्राकट्य की कथा के संदर्भ में स्तुति भी है। भगवान श्री कृष्ण का गुरु उपमन्यु के आश्रम में जाना है और उनसे पाशुपत ज्ञान प्राप्त करना है, पाशुपत व्रत का महत्व भी दिया गया है।
इस प्रकार से 108 अध्याय मिलते हैं, जो कि देखा जाए तो काफ़ी जो है अध्याय शिव महापुराण से अलग हैं। तो लिंग महापुराण का अपना एक अलग महत्व है, उसी प्रकार से शिव महापुराण का अपना अलग महत्व है। देखिए उत्तर भाग, इसमें देखिए किस प्रकार से अलग अलग कथाएं हैं, वह एक करके देख लेते हैं। देखिए भगवत गुणगान की महिमा में कौशिक ब्राह्मण की कथा है। भगवत गुणगान का महात्म है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री नारद जी को गान बंधु जामवती आदि से गान विद्या की प्राप्ति है। वासुदेव परायण विष्णु भक्तों के लक्षण तथा उनकी महिमा। तो अब यहाँ पे देखिए विष्णु भगवान की भी कुछ कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। भगवान विष्णु से अलक्ष्मी यानी दरिद्रता और लक्ष्मी का भी वर्ण यहाँ पे मिल जाता है। भगवान विष्णु के अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र जप की महिमा से ऐत्रेय ब्राह्मण की कथा है। यहाँ पे शिव महामंत्र है। पशुपास और पाशुपति की व्याख्या है। उमा शिव के महात्मा का वर्ण यहाँ पे है। भगवान शिव तथा देवी पार्वती की विभूतियों का भी वर्ण है। भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का स्वरूप है। भगवान सदाशिव के सर्वभव और 8 स्वरूप हैं। उनके पुत्रों का, शक्तियों का, सबका वर्ण यहाँ पे मिल जाता है। शिव महात्मा का वर्ण है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो हृदय देश में भगवान शिव की मानस पूजा है। और आगे आप देखिए तो बहुत ही ज़्यादा स्तुतियाँ यहाँ पे दी गई हैं। स्तुतियाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्वयंभुक मनु के प्रति सनत कुमार ने जो बात कही है वो सब महादानों का वर्ण है यहाँ पे। साथ ही साथ तिल पर्वत दान आदि विधि है। सूक्ष्म तिल पर्वत दान की विधि है। सुवर्ण पृथ्वी महादान की विधि है। कल्पवाद दान विधि है। गणेशेष दान विधि है। और भी दान है, वह सब यहाँ पे दिए गए हैं। कन्यादान का भी यहाँ पे वर्ण आता है। यहाँ देखिए कन्यादान विधि यहाँ पे दी गई है। और भी कई प्रकार से जो है भगवान की स्तुतियाँ हैं, मंत्र हैं, वह यहाँ दी गए। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे शिव महापुराण की अपेक्षा भगवान की स्तुतियाँ ज़्यादा दी गई हैं। यहाँ पे भक्तों की कथाएं कम हैं और भगवान की लीलाएं इसमें कम हैं, बल्कि स्तुतियाँ यहाँ पे ज़्यादा दी गई हैं। तो यहाँ पे उपासना का स्वरूप ज़्यादा विस्तार से मिलता है लिंग महापुराण में, और शिव महापुराण में भगवान की लीलाएं हैं और शिवगण हैं, माता पार्वती जी हैं, माता सती जी हैं। तो ये सब जो है इनका विस्तार से वर्णन मिलता है। तो मित्रों अब ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी मैंने विषय सूची अधिकतर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपने शिव महापुराण और लिंग महापुराण की विषय वस्तु को देख के कुछ अंदाज़ा लगाया होगा कि दोनों में कथाएँ किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो भगवान की स्तुतियाँ हैं जो कि अलग अलग भक्तों द्वारा की जाती रहती हैं। ऐसी वेद व्यास जी हुए हैं जिन्होंने जो है इन पुराणों की रचना की और हम सब इनको पढ़ पाते हैं। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।